नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? मेरे हिसाब से मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज आपके सामने बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं, मगर इससे पहले बता दूं, मैंने कल शाम को आपको बता दिया था कि यह भर्ती पर रोक लग गई है। हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया था, फिर भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि किस कारण ऑफिशियल नोटिस आएगा और कब तक यह भर्ती रोकी जाएगी। पहले कुछ मुद्दे रहेंगे अपने कि आवेदन प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है, तो क्यों लगाई गई है, तो यह बात तो मैंने पहले वाली वीडियो में ही बता दी। नोटिस अब आया है, मैंने पहले ही बता दिया। अब आगे इस भर्ती में क्या प्रक्रिया होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यह भर्ती आगे करवाई जाएगी तो अगर सरकार बदलती है तो भर्ती में क्या होगा, सरकार यही रहती है तो भर्ती में क्या होगा। जो दो टुकड़ों की भर्ती है, पहले जो टुकड़े थे 13,184 पदों की भर्ती थी, अब इसमें 11,772 पद और जोड़ दिए गए हैं। यानी टोटल ये भर्ती आपके 24,956 पदों की जो भर्ती हो गई है। इस भर्ती में अब आगे होना क्या है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्या दोबारा फॉर्म भरवाए जाएंगे? तो ये बात बारी बारी से आप मुझे कॉल करके पूछ रहे हो कि सर हमने जो 13,184 कर्मचारियों के जो पदों पर भर्ती के लिए पहले आवेदन किए थे, ये दोबारा करना पड़ेगा क्या? और अब भर्ती में हो सकता है बड़ा बदलाव, तो ये बदलाव क्या होगा, इन तमाम मुद्दों पर अपन परिचर्चा करने वाले हैं। इससे पहले जो नोटिस आया, मैं थोड़ा सा उसकी झलक दिखला दूं। ये नोटिस आपको दिख रहा है और जो इसमें भर्ती क्रमांक है वो आपको दिख रहा है क्या रे? 8950। ये आज दोपहर बाद का जो नोटिस वायरल हुआ है, इसमें साफ साफ बताया गया है। वैसे तो इसने कोई कारण ही नहीं बताया, सीधे शब्दों में क्या कहा, उक्त ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि को अपरिहार्य कारणों के कारण अदालत द्वारा स्थगित किया जाता है, रोक दिया जाता है, सीधी सी बात है। और ये फॉर्म कब से भरने थे? 4 तारीख से भरने थे, सॉरी 16 से भरने थे ना, 16 अक्टूबर से भरने थे और 4 नवंबर तक भरने थे, ये भरने थे। मगर अब ये नहीं भरे जाएंगे क्योंकि कल से साइट पर कोई ऐसा अपने को दिख ही नहीं रहा था, एसएसओ आईडी पर कोई नोटिस ही नहीं था, तो इस कारण आज ये नोटिस जारी किया गया है। इसमें और कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया, मगर उन्होंने एक बात कही है, विज्ञापन के शेष प्रावधान एवं शर्तें यथावत रहेगी। यानी जो नियम कानून कायदे आपके लिए बनाए गए थे वो वैसे की वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा और आपका इंटरव्यू होगा और प्रत्येक नगर पालिका अपने स्तर पर आपके सारे कार्य करवाई जाएगी। जो समिति आपके लिए गठित कर रखी थी, उन समितियों के द्वारा ही आपका इंटरव्यू और ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। अब वो किस प्रक्रिया को आगे भागीदारी करते हैं, क्या बदलाव करता है, वो देखने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक नई चीज बताने वाला हूं। चिंता की बात नहीं, क्योंकि रुक गए तो आपका सिलेक्शन भी रुक गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच चल रहे हैं, इन बैचों को जिन बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है, पहले तो मैं उनको खुशखबरी दे देता हूं, जल्द ही आपको 5 इंटरव्यू की वीडियो मिलने वाली है और 10 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेंगे। हमने पहले भी आपसे कह रखा है कि एक बार जिसने कोर्स खरीद लिया, उसके बाद अगर कोर्स में नई चीज हम डालते हैं तो आपको वो फ्री मिलेगी, उसका आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे। तो 10 टेस्ट पेपरों की सीरीज, प्रत्येक पेपर में 25 पर्सन आएंगे जो मॉक टेस्ट के लिए आपकी तैयारी करवाई जाएगी, प्लस 5 इंटरव्यू के एक धमाकेदार वीडियो आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा कोई नई अपडेट आती है वो भी आपको मिलती रहेगी। तो जिन्होंने खरीद रखा है उन्हें दोबारा खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आपके कोर्स में उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा। जिन्होंने अभी तक नई कोर्स खरीदा है, अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और मात्र 399 रुपए में, मात्र 399 में सफलता के शिखर की ओर बढ़ जाइए। क्योंकि आपको ये 99 रुपए की जो पीडीएफ अलग मिल रही थी, ये भी इसी कोर्स में इंक्लूड है, ये भी आपको इसमें फ्री मिलेगी। तो 399 रुपए में आप इस भर्ती के लिए कोर्स खरीद सकते हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी की कोई अवधि नहीं है, जब तक आपका पूरी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाती, चाहे साल लगे चाहे 2 साल लगे हैं। पूरे ऐसा नहीं कि 6 महीने के लिए रखा फिर आपको दोबारा खरीदना पड़ेगा, 1 साल के लिए रखा आपको दोबारा खरीदना पड़ेगा। जब तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये आपको ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध रहेगा। और फिर मत बोलना गुरुजी हमें दोबारा मौका नहीं दिया, क्योंकि दोबारा से हम ऑफलाइन बैच चालू कर रहे हैं और उस ऑफलाइन बैच की 3 दिवसीय कार्यशाला रहेगी। 3 दिन के आपके मात्र और मात्र 2500 रुपए लिए जाएंगे, जिसमें हम आपको दे रहे हैं रहना, इसके साथ क्या दे रहे हैं भाई साहब, खाना, और इसके साथ क्या दे रहे हैं, ट्रेड की तैयारी। और ट्रेड के जो 6 पॉइंट है,
6 के 6 पॉइंटों पर परिचर्चा की जाएगी। शिविर कैसे खोलते हैं, नालियां कैसे साफ करते हैं, झाड़ू कैसे बांधते हैं, कैसे खोलते हैं, डब्बों के प्रकार या और कोई जो आप नाले उपकरणों के नाम, ये सारी चीजें आपको ऑफलाइन बैच में सिखाई जाएगी। इसके अलावा आपका जो इंटरव्यू है, साक्षात्कार की 2 दिन तैयारी, 1 दिन जैसे आपका फाइनल वहां इंटरव्यू होगा उसी प्रकार का इंटरव्यू भी करवाया जाएगा। और उसके फीस मात्र 2500 रुपए रखी गई है। ये 2500 फीस मैं बता दूं आपको 100 सीटों के लिए ही है, आगे 100 सीटों के लिए ही है। अगर आप कहते हो गुरुजी 3 दिन से ज्यादा रुकना चाहे तो हमने एक नया बैच शुरू किया है 7 दिन का। इस 7 दिन में वही चीजें मिलेगी, क्या क्या, आपको रहना भी मिलेगा, आपको खाना भी मिलेगा, आपकी ट्रेड की तैयारी भी चलेगी, आपका इंटरव्यू भी चलेगा, ठीक है। और इसकी फीस मात्र 5000 रुपए। कितने हैं? 5000 रुपए, जिसमें आपका रहना खाना सब चीजें आ गई। तो ये बेहतरीन ऑफर आपके लिए है, मौका चूक न जाना। क्योंकि आपको पता है अब फॉर्म कब भरवाए जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे मन में तो ये बात चल रही है कि गुरुजी आप तो बीच में कमाने का सौदा ले आए, बात क्या होगी, अब फॉर्म जो रोक दिए गए कब भरे जाएंगे। तो अब ये किस कारण रोके गए हैं भाई साहब? चुनाव के कारण रोके गए हैं। किसके कारण रोके गए हैं? चुनाव आयोग ने, अभी देखो वायरल नहीं हुआ पर मैं बता देता हूं आपको पहले। चुनाव आयोग ने स्वायत्त शासन विभाग को नोटिस दिया है कि यह भर्ती आने वाले चुनावों को प्रभावित करती है और जो जिसकी सरकार है उसकी तरफ लोगों का रुझान हो सकता है, तो इस प्रक्रिया को रोक दिया जाए। यानी लालच में आकर सरकार कहीं गलत लोगों को वोट ना दे दे। सरकार का मतलब लोग हैं, लोगों की है सरकार, तो ये आपके चुनाव के लिए स्थगित की गई है। अब चुनाव तो भाई साहब दिसंबर तक है, तो अब फॉर्म कब भराए जाएंगे, नई डेट कब आएगी? तो भाई साहब चुनाव जीतने के बाद 15-20 दिन तो किसी को पता भी नहीं चलेगा है। तो आपके फॉर्म है ना दोबारा से कब चालू होंगे? जनवरी माह में। अरे कब चालू होंगे? जनवरी माह में आपके फॉर्म दोबारा से चालू होंगे। अब रोक दिया गया, अब तो चुनाव में सब पागल हैं। और चुनाव आयोग ने राजस्व विभाग को सीधे सीधे कह दिया है कि आप इसको रोक दो, अब प्रभावित हो रही है। तो अब दोबारा जो फॉर्म भरवाए जाएंगे वो कब भरवाए जाएंगे? जनवरी में भरवाए जाएंगे, जिसमें आपको 20 से 25 दिन का टाइम मिलेगा फॉर्मों में के लिए। ये आपकी फॉर्म वाली बात कंप्लीट होगी। अब आप कह रहे हो भाई साहब क्या हो कि अगर सरकार ही बदल जाए, अगर सरकार ही बदल जाए तो भर्ती रहेगी या नहीं रहेगी? भर्ती तो रहेगी, परंतु सरकार बदल जाती है तो आपके लिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। पदों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। जो पहले मापदंड पर आधारित भर्ती थी, कितने पदों की थी आप सबको पता है? अरे कितने पदों पर आनी थी ये भर्ती? 30,000 पदों पर आनी थी ये भर्ती। तो इसमें 5,000 पद और बढ़ सकते हैं अगर सरकार बदल गई तो। नहीं बदली तो यथावत ये भर्ती कंप्लीट रहेगी, क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी कि बारी बारी से पद बढ़ाकर मैं इसको और रोक दूं, क्योंकि फिर उनको और भी तो पद निकालने हैं, और भी तो लोगों को पागल बनाना है, सीधे शब्दों में कहूं तो। और सरकार बदल गई तो वैसा बीजेपी आएगी तो 30,000 पदों पर ये भर्ती कर सकती है। ये और बता दूं, मैं किसी चुनाव का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं भाई सरकारें बदलेगी तो क्या होगा। एक और है, अगर सरकार बदलती है तो भाई साहब पहले वाली सरकार ने, यानी वसुंधरा राज्य की सरकार में एक बार ये सफाई कर्मचारी की भर्ती हुई थी ना, वो केवल और केवल लॉटरी सिस्टम से हुई थी। तो हो सकता है इसमें लॉटरी सिस्टम भी लागू कर दिया जाए। तो क्योंकि सरकार बदलने के बाद इसके कच्चे चिट्टे हैं, इसके नियम बदलते रहते हैं। प्लस जो जिस वर्ग को जितना आरक्षण दिया गया है, जितनी प्राथमिकता दी गई है, उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो यह भर्ती प्रक्रिया आगे क्या होगा ये तो मैंने बात बता ही दिया कि जनवरी में आपके फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद ये मार्च अप्रैल तक कंप्लीट होगी। आवेदन प्रक्रिया जनवरी के माह में होगी, दोबारा फॉर्म जनवरी में भरे जाएंगे। भर्ती में बड़ा बदलाव यही हो सकता है कि अगर सरकार बदल गई तो बड़ा बदलाव होगा, अन्यथा यथावत ये भर्ती रहेगी। और भी कोई आपकी अगर जानकारी चाहिए, और भी आपके कोई कमेंट्स है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ प्यारे दोस्तों मैं आपसे अलविदा चाहूंगा, मगर अलविदा करने से पहले एक बात कह देता हूं, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करना नहीं भूले। जय हिंद, जय भारत।